हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड। क्रेडेंस और नागिनी, जो एक नागिन है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ग्रिंडलवाल्ड को अपने मकसद के लिए क्रेडेंस की जरूरत है और इस दुनिया पर जादूगरों का राज लाना चाहता है। क्या अब डंबलडोर और न्यूट इसे रोक पाएंगे? चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 1923 में न्यूयॉर्क की एक जेल में ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं, जिसे बहुत ही सख्त निगरानी में रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जादूगर है। ये इंसानों को खत्म करना चाहता है ताकि जादूगर इस दुनिया पर राज कर सकें। इसीलिए मौका मिलते ही ये जेल से भाग जाता है। इसके 3 महीने बाद हम जादू मंत्रालय में न्यूट को देखते हैं, जहां जादूगर अधिकारी न्यूट को बताते हैं कि इंसानों और जादूगरों के बीच पिछले 100 सालों से शांति बनी हुई है, पर अब ग्रिंडलवाल्ड इस शांति को भंग करना चाहता है और अपना ये मकसद पूरा करने के लिए उसे क्रेडेंस की जरूरत है। इसीलिए तुम क्रेडेंस को ढूंढ कर मार डालो, पर न्यूट ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये लोग क्रेडेंस को मारने की जिम्मेदारी क्रिम्सन को दे देते हैं। इधर हम न्यूट को देखते हैं, जिसे एक हाथ दिखाई देता है और वो इसे डंबलडोर के पास ले जाता है, जहां पर डंबलडोर उसे बताते हैं कि क्रेडेंस पेरिस में है और अपने माता पिता को ढूंढ रहा है और जब तक हम उसे नहीं ढूंढते तब तक वो खुद के लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी। इसीलिए डंबलडोर न्यूट को पेरिस जाने के लिए कहते हैं, जिस पर न्यूट डंबलडोर से कहता है कि आप खुद क्यों नहीं चले जाते, जिस पर डंबलडोर इसे बताते हैं कि मैंने ग्रिंडलवाल्ड से कसम उठाई है कि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सकता। इसके बाद न्यूट वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि न्यूट के घर पर बहुत सारे अलग अलग जादुई जीव हैं, क्योंकि न्यूट को जानवरों से बहुत लगाव है। तभी न्यूट को ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और फिर न्यूट जब ऊपर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर उसे उसके दोस्त जेकब और क्वीनी मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्वीनी न्यूट से कहती है कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, पर न्यूट कहता है कि ये तो कानून के खिलाफ है, कोई भी जादूगर एक इंसान से शादी नहीं कर सकता। पर क्वीनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जल्द ही न्यूट समझ जाता है कि क्वीनी ने जेकब पर प्यार का जादू कर रखा है, इसीलिए न्यूट जेकब का जादू उतार देता है। हालांकि हम जानते हैं कि जेकब भी क्वीनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो क्वीनी से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। अगर हमने ऐसा किया तो हम दोनों मारे जाएंगे और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जिस पर क्वीनी उससे नाराज हो जाती है और जेकब से कहती है कि तुम मुझे पागल समझते हो, और फिर क्वीनी नाराज होकर जेकब से दूर अपनी बहन के पास पेरिस चली जाती है। इधर न्यूट को टीना का एक पोस्ट मिलता है जो उसने क्वीनी को भेजा था। न्यूट जेकब से कहता है कि टीना क्रेडेंस को ढूंढ रही है, इसीलिए अब हमें भी उसे ढूंढने के लिए पेरिस जाना होगा। यहाँ सर्कस में हम क्रेडेंस को देखते हैं, जो यहीं पर नागिनी के साथ काम करता है। क्रेडेंस और नागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर नागिनी अपने मालिक की गुलाम है, इसीलिए इसका मालिक इसे क्रेडेंस से मिलने नहीं देता। पर क्रेडेंस इससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से आजाद कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मालिक लोगों के सामने नागिनी को नागिन में बदलने को कहता है और फिर तभी नागिनी अपने असली नागिन वाले रूप में आ जाती है। तभी क्रेडेंस आग छोड़ने वाले छोटे छोटे ड्रैगन को आजाद कर देता है और मौका मिलते ही नागिनी भी अपने मालिक पर अटैक कर देती है और ये छोटे छोटे ड्रैगन पूरे सर्कस में आग लगा देते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। और इसी दौरान सर्कस से एक बहुत ही खतरनाक जानवर ज़ूमो भी आजाद होकर भाग जाता है। इसके बाद टीना क्रेडेंस के मालिक के पास आकर उससे क्रेडेंस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ये उसे बताता है कि वो कमीना अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इधर हम न्यूट और जेकब को देखते हैं, जो यहाँ किसी आदमी के पास आए हैं, जो इन्हें एक बाल्टी के जरिए पेरिस पहुँचा देता है और यहाँ आते ही न्यूट नेफलर के जरिए टीना का पता लगाना शुरू कर देता है। इधर क्रेडेंस भी अपनी माँ को ढूंढता हुआ उसकी नौकरानी के पास आ जाता है, पर तभी वहाँ पर जादुई मंत्रालय से भेजा हुआ क्रिम्सन भी आ जाता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है और नागिनी को दीवार में ही फंसा देता है। इस हमले में वो नौकरानी मारी जाती है, जिसके बाद क्रेडेंस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसकी शक्तियाँ आजाद हो जाती हैं। लेकिन क्रिम्सन अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है, पर फिर भी क्रेडेंस उस पर लगातार हमला करता जाता है, लेकिन वो इस कवच को नहीं तोड़ पाता और फिर मौका मिलते ही क्रिम्सन वहाँ से भाग जाता है और इस तबाही का इल्जाम भी क्रेडेंस के ऊपर आ जाता है। नागिनी क्रेडेंस को शांत करने की कोशिश करती है। इधर हम न्यूट को देखते हैं, जिसे टीना मिल चुकी थी। तभी इन्हें उस सर्कस वाले क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और न्यूट समझ जाता है कि ये ज़ूमो है और फिर न्यूट उसके पास जाकर अपना सूटकेस खोलकर रख देता है, क्योंकि इसके सूटकेस के अंदर ही एक अलग दुनिया है, जिसमें ये अपने पकड़े हुए सारे जानवरों को रखता है। और फिर न्यूट एक खिलौने के जरिए ज़ूवो को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर जैसे ही ज़ूवो उसके पास आती है तो न्यूट
न्यूट उस खिलौने को सूटकेस में गिरा देता है, जिसके पीछे पीछे जुवो भी सूटकेस के अंदर चली जाती है और फिर सूटकेस बंद हो जाता है। इधर जादुई मंत्रालय के अधिकारी डंबलडोर के पास आते हैं और उससे ग्रिंडलवॉल्ड को रोकने को कहते हैं, क्योंकि सिर्फ डंबलडोर ही ग्रिंडलवॉल्ड को रोक सकता है। पर डंबलडोर इनसे मना कर देता है कि मैं उससे चाहकर भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नुकसान ना पहुंचाने की कसम उठाई है। इधर हम न्यूट को देखते हैं जो अपने सूटकेस के अंदर है, क्योंकि वो जुवो का भरोसा जीतना चाहता है और फिर न्यूट जुवो की जंजीरें खोल देता है, जिससे जुवो को भी उस पर भरोसा हो जाता है और फिर न्यूट अपने सूटकेस से बाहर आ जाता है। और फिर ये देखते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड अपने सारे साथियों को अपने पास बुला रहा है, क्योंकि ये जल्द ही इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है। न्यूट कहता है कि हमें फौरन जादुई मंत्रालय जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बॉक्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि क्रेडेंस कहाँ पर है और वो कौन था, क्योंकि अगर क्रेडेंस ग्रिंडलवॉल्ड के हाथ लग गया तो ग्रिंडलवॉल्ड अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड भी क्रेडेंस के पास आ जाता है, जिस पर क्रेडेंस उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर ग्रिंडलवॉल्ड कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ तुम क्या चाहते हो, जिस पर क्रेडेंस कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, जिस पर ग्रिंडलवॉल्ड उसे एक लेटर देता है और उससे कहता है कि आज रात इस पते पर आ जाना, तुम्हें यहाँ अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि न्यूट भी उस बॉक्स को ढूंढने के लिए जादुई मंत्रालय में आ जाता है और फिर ये लोग लाइब्रेरी में उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी लीटा भी वहाँ उसी बॉक्स को ढूंढने के लिए आ जाती है और जब वो कबर्ड में से उस बॉक्स को निकालती है तो उसे उसमें बॉक्स की जगह एक लेटर मिलता है, जिसमें उस बॉक्स का एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि उस बॉक्स को यहाँ से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर लीटा को न्यूट और टीना भी मिल जाते हैं। इसके बाद तभी वहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड की साथी आ जाती है, जो इन पर खतरनाक बिल्लियाँ छोड़ देती है। लीटा जैसे ही उन पर अटैक करती है तो वो फौरन डबल हो जाती है। इसके बाद न्यूट सबको अपने सूटकेस में ले जाता है और उसमें से जुवो पर बैठकर बाहर आ जाता है, क्योंकि सिर्फ जुवो ही इन बिल्लियों को संभाल सकती है। और फिर हम देखते हैं कि जुवो इन सभी बिल्लियों से लड़ने लगती है, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है, लेकिन जुवो इन्हें अपने पीछे पीछे भगाते हुए एक अलग डायमेंशन के जरिए दूसरी जगह पर ले आती है, जिसके बाद ये नॉर्मल बिल्लियों में बदल जाती है। और फिर न्यूट सूटकेस खोल देता है, जिसमें से टीना और लीटा भी बाहर आ जाती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जुवो न्यूट को बहुत पसंद करने लगी है, लेकिन फिर टीना उसे उसी खिलौने के जरिए वापस से सूटकेस में भेज देती है। इसके बाद ये लोग उस बॉक्स को ढूंढने के लिए उसी जगह पर चले जाते हैं जो लेटर में लिखी हुई थी, पर यहाँ पर इन्हें क्रेडेंस और नगीनी भी मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड ने क्रेडेंस को भी यहीं का पता दिया था। इसके बाद ये लोग फैमिली ट्री के जरिए क्रेडेंस के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में किसी को भी पता नहीं चल पाता कि क्रेडेंस कौन है। तभी इनके सामने एक दरवाजा खुलता है और ये लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें काफी लोग मिलते हैं, जिन सबको यहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड ने ही बुलाया था, क्योंकि आज वो अपने साथियों के लिए एक ऐलान करने वाला था। तभी जेकब को यहाँ पर क्वीनी भी मिल जाती है। जेकब उसे यहाँ से चलने को कहता है, जिस पर क्वीनी कहती है क्यों ना हम एक बार उसकी बात सुन ले, आखिरकार सुनने में क्या जाता है। तभी इन सबके सामने ग्रिंडलवॉल्ड आ जाता है और फिर न्यूट समझ जाता है कि ये सब ग्रिंडलवॉल्ड की ही चाल थी हमें यहाँ तक लाने के लिए। इसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड इन सबको बताता है कि मैं इंसानों के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि हम उनसे पहले संभल जाएं, क्योंकि इंसान ताकत का भूखा है। और फिर ग्रिंडलवॉल्ड इन सबको वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी दिखाता है और बताता है कि जल्द ही इंसान इन जैसे खतरनाक हथियार बना लेगा और ये आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और इस दुनिया को तबाह करके रख देंगे, और फिर उन हथियारों की मदद से ये हम सब जादूगरों को भी खत्म कर देंगे। ग्रिंडलवॉल्ड इन सबको बताता है कि यहाँ पर जादुई मंत्रालय के अधिकारी भी हैं, जिन्होंने मुझे कैद में रखा और मुझ पर हर तरह का जुल्म किया। तभी इनमें से एक अधिकारी ग्रिंडलवॉल्ड के एक समर्थक को मार देता है, जिसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड जैसे ही उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके पास आता है तो नेफलर ग्रिंडलवॉल्ड का लॉकेट चुरा लेता है, जिसमें उसने डंबलडोर से कभी न लड़ने की कसम खाई है। इसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड अपने समर्थकों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ और सबको बता दो कि वो हम नहीं है जो खून के प्यासे हैं। और फिर अपने लोगों के जाने के बाद ग्रिंडलवॉल्ड अपने चारों तरफ एक आग जला लेता है और जादुई मंत्रालय के लोगों से कहता है कि जो भी कयामत तक मेरा साथ देना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। ये आग तुम्हें नहीं जलाएगी, पर जो मेरे खिलाफ होंगे उन्हें ये आग जलाकर खत्म कर देगी। इसके बाद जो लोग ग्रिंडलवॉल्ड का साथ देना चाहते हैं वो आग में चले जाते हैं और ये आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती और ग्रिंडलवॉल्ड भी इन्हें यहाँ से भेज देता है। पर जैसे ही एक अधिकारी ग्रिंडलवॉल्ड को मारने के लिए आता है तो यह आग उसे जलाकर खत्म कर देती है। इसके बाद क्रेडेंस भी ग्रिंडलवॉल्ड के पास जाने लगता है, पर
नागिनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और ग्रिंडलवॉल्ड के पास आ जाता है। इसके बाद क्वीनी भी जेकब से ग्रिंडलवॉल्ड के पास जाने को कहती है कि हम दोनों वहाँ पर अपनी आजाद जिंदगी जी सकते हैं, पर जेकब उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन क्वीनी भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीटा ग्रिंडलवॉल्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड उसे भी मार देता है और फिर उसकी आग पूरी जगह में फैलने लगती है और ग्रिंडलवॉल्ड भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ये आग पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है, जो पूरे पेरिस को खत्म करने के लिए चारों तरफ फैलती जा रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोकना है। तभी इनके पास डंबलडोर का एक साथी आता है जो 300 साल पुराना है। वो इन सबसे कहता है कि चारों तरफ एक घेरा बना लो और अपनी अपनी छड़ियों को जमीन में गाड़ दो, नहीं तो ये आग पूरे पेरिस को खत्म कर देगी। और फिर सभी जादूगर ऐसा ही करते हैं, चारों तरफ घेरा बनाकर अपनी अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ देते हैं, जिसके बाद ये आग काबू में आ जाती है और धीरे धीरे इनका जादू उस आग को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग डंबलडोर के पास आते हैं। न्यूट डंबलडोर को वो लॉकेट देता है जिसमें ग्रिंडलवॉल्ड के जादू की कसम है। और इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस से कहता है कि तुम इस दुनिया को बदल दोगे, तुम्हारी नस्ल में से किसी एक को ही फीनिक्स मिलेगा। और ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस को एक छड़ी देता है और क्रेडेंस जैसे ही उसे यूज करता है तो उससे एक पूरे पहाड़ का टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड को रोक पाएंगे या फिर ग्रिंडलवॉल्ड अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ कि आपको और किस तरह की मूवी चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।